है कि कानून के मुताबिक उस पर अमल करें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या डयाला जाएं, दफा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी और ये दहशतगर्दी होने की वजह से ये दफा 144 लगाई गई है। इस पर मुझे उम्मीद है कि दहशतगर्दों से तावन नहीं किया जाएगा, उनके लिए सहूलतकारी नहीं की जाएगी कि इस तरह के इज्तिमा किए जाएं कि जहां वो आसानी से ऐसा कोई काम कर सकें जो पूरे पाकिस्तान में खौफ व हरास फैले और लोगों की जानें ज़ाया हों। हमने भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें कोऑपरेशन चाहिए, पॉलिटिकल जमातों की भी, सिविल सोसाइटी की भी। और दोबारा मैं कह दूं, दफ़ा 144 को सख्ती से नाफज किया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी सूबाई ओहदेदार ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके कोई सियासी एक्टिविटी इस्लामाबाद या कहीं और करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ रही है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि दफा 144 को वायलेट किया गया, तो ये कह रहे हैं गिरफ्तारियां में लाई जाएंगी। जो भी कानूनी कार्रवाई है, गिरफ्तारी या उसका जो कोई केस रजिस्टर करना है, बिल्कुल किया जाएगा, बिला तफरीक किया जाएगा। हमने इन्हें वैसे भी गुजारिश की है कि ये काम ना करें, ये अमन व अमान और इस दहशतगर्दी की सूरत हाल में हर सूरत गुरेज किया जाए ऐसे इज्तिमात से जो इज्तिमात में दहशतगर्द वहां पर कोई दहशतगर्दी कर सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर ये नहीं समझते कि आज जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिक पर्पस उनका ये है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, तो इस हवाले से हुकूमत कोई गौर कर रही है कि मुलाकात करवा दी जाए ताकि ये इंतशार जो है ये फैले ही नहीं। देखिए, मुलाकात जो है वो जेल हुकाम का काम है, जेल मैनुअल के तहत होती है, डिक्टेट नहीं कर सकते आप। यानी ऐसी मुलाकात जिसके लिए आप ऑलरेडी कानून वायलेट कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, वहां पर धमकी और धौंस से चाहते हैं मुलाकात, क्या ऐसी मुलाकातों से हर कोई ये रास्ता नहीं अपनाएगा? और इस बात का फैसला या जेल हुकाम जेल मैनुअल से करेंगे या फिर अदालत में ऑलरेडी ये केस है, अदालत इसका फैसला करेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जो मॉडल जेल है उसमें स्टाफ का तकर्रुर भी कर दिया गया, तकरीबन वो फंक्शनल है। चूँकि बानी पीटीए जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में अदालतों ने उनको सजा दी है, तो क्या उनको यहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है? दूसरा मेरा सवाल, आपने VPN की बात की, तो हमने माजी में देखा कि फायर वॉल्स लगाई गई, अरबों रुपए का उस पर खर्चा किया गया, तो क्या वो मनसूबा नाकाम रहा या जो थ्रेट है डिजिटल वो ज़्यादा बढ़ा? देखिए, जो VPN के बारे में बड़ी एहतियात से काम ली जा रहा है, मैंने आपको कहा कि ये इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे IT का बिज़नेस मुतासर हो। लेकिन हमें IT फर्म्स और इंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं IT के, उनसे गुजारिश है कि वो अपने VPN को बाकायदा रजिस्टर करवाएं, क्योंकि दहशतगर्द भी यही सहूलत इस्तेमाल करके दहशतगर्दी कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि बानी PTI को क्या इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं, अभी जेल के मुकम्मल होने के आखिरी मराहिल, उसका स्टाफ की ट्रेनिंग और स्टाफ की ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारियों का जब वो आगाज़ करेंगे, जेल का कुछ बिल्कुल थोड़ा सा काम रहता है, वो मुकम्मल होगी। वो जेल किसी एक फ़र्द के लिए नहीं बन रही, वो इस्लामाबाद की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में बहुत देर से इस्लामाबाद के जो कैदी या जो मुल्ज़मान थे वो दूसरी जेलों में भेजना पड़ता था। ये बहुत देर से एक ऐसा मंसूबा है जो कि पिछले एक दहाई से ज़्यादा लटक रहा है, और ये वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के हुक्म पर ऐसे तमाम मंसूबे जो ज़रूरी हैं उसे फ़ौरी मुकम्मल किया जा रहा है। इस जेल को तामीर करना किसी एक फ़र्द से मुंसलिक ना किया जाए। सर, ये आखिरी सवाल एक बता दें सर, बाकी दोस्त भी आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सादा ज़बान और अल्फाज में बता दें कि अगर आज सुहेल आफरीदी प्रोटेस्ट को लीड करेंगे तो 144 दफ़ा की खिलाफवर्जी के तहत आज उनको आप कैद कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेंगे? देखिए, गुजारिश ये है, हमें उम्मीद है कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे।
पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को केपी के वज़ीर आला उस पर अमल करेंगे। अदालतों से अगर पेशावर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिले तो उस पर बड़े खुश होते हैं, उस पर बड़ी खुशी से अमल करते हैं, लेकिन अगर उसका कोई दूसरा हुक्म उस पर वो अमल नहीं करेंगे तो अदालती हुक्म अदूली करेंगे। मैं नहीं चाहते हम कि कोई ऐसा इकदाम उठाएं जो इनका पॉलिटिकली ये जो स्टंट करना चाहते हैं या शोबदाबाजी सियासी करना चाहते हैं उसमें उसका उन्हें फ़ायदा हो। ये रोज़ चाहते हैं, ये जो 10-10, 20-20 आके यहाँ शोर करते हैं, इनका दिल है कि कोई इवेंट हो, हम दर्दी लें, क्योंकि सियासत तो ख़त्म हो गई है। जो हरीपुर हार गए हैं, जो बाकी बाई इलेक्शन लड़ नहीं सके, जो असेंबली में परफॉर्म करके कोई इत्तेहाद नहीं बना सके, असेंबली से बाहर कोई बड़ा अपोजिशन ग्रैंड लाइंस कोई काम नहीं कर सका, अब सारी चीज़ें देखने के बाद एक हमदर्दी कार्ड रह गया है। ये कार्ड कभी खेला जाता है कि हमारे बच्चों को नहीं मिलने दिया जाता है। मैंने पिछले दिनों अलीमा बाजी का इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा है जी कि हमने अप्लाई किया है। मैं पहले 3 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, हमें आप अपना ट्रैकिंग नंबर दें, हम उनके बेटों को 24 घंटे में वीज़ा देंगे, डॉक्यूमेंट पूरे करके दें। क्यों नहीं देते आप? सिर्फ हम ये मीडिया के लिए बच्चे आना चाहते हैं। भी बच्चे 2 साल से आ ही नहीं पा रहे, 2 साल से बच्चों के कार्ड रिन्यू नहीं होते, वीज़े नहीं लगते। और इसी तरह का हमदर्दी कार्ड अब कभी सेहत के मतलब, कभी उनकी ज़िंदगी के मतलब। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी करे, सेहत दे। यानी लोग अपने लीडरों के लिए सेहत की और ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं। ये वाहद जमात है जो हर चंद हफ्तों बाद ये कहती है कि वो दुनिया से चले गए हैं, वो गायब कर दिए गए हैं, उनकी सेहत इतनी ख़राब है कि वो पता नहीं अब जिएंगे कि नहीं। ये खुद से ऐसी बातें करते हैं, ना कि दुआ करने की बजाय। हमदर्दी कार्ड के लिए सेहत हो, उनकी जान और ये मुलाकात को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बाकी पॉलिटिकली और कोई चीज़ रही नहीं है जिस पे ये पॉलिटिक्स कर सके। लास्ट कुछ रोज से एक अहम नोटिफिकेशन के हवाले से काफी क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज सिर्फ दफ़ा 144 आपके सियासी मुखालिफिन भी दफ़ा 144 पे मैं ज़रा अपने डिपार्टमेंट में दफ़ा प्लीज़ केपीके की अगर बात करें, वहाँ पर ऐसे तमाम तर हालात मौजूद है कि गवर्नर राज का निफाज हो जाए और वफाकी हुकूमत का इख्तियार भी है, तो इस हवाले से कोई इख्तियारात इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन है? देखिए, सियासी जमात और सियासी हुकूमत के होने की वजह से हम ऐसा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन केपी वज़ीर आला और पीटीआई मजबूर ना करे और ऐसे हालात ज़बरदस्ती पैदा ना करे कि ये इस तरह का इकदाम उठाना पड़े। हर सूरत इसको ग्रेज करना चाहते हैं और चाहते हैं ये अपना फ़र्ज़ निभाएं। भी मुलाकातों की बजाय सेहत तालीम है, दहशतगर्दी है। मुझे ये बताइए, वज़ीर आला केपी कितने दहशतगर्दी के जो वाक़यात पिछले 1 से 2 हफ्ते में केपी में हुए हैं, दर्जनों लोग शहीद हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी हैं, किसी एक पर वो तशरीफ़ लेकर गए हों? हर रोज़ मुलाकात के लिए आप और सियासी शोबदाबाजी के लिए आते हैं। यार खुदा के लिए चलें, आप वहाँ एक किसी शहीद के घर या वहाँ वाक़या जहाँ हुआ है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए वहाँ भी चले जाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी खड़े हों, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी ऐसे ही कहें कि हम धरना देंगे, इनको ख़त्म करेंगे। सो ऐसा काम ना करें कि वफाकी हुकूमत को आइनी इख्तियार इस्तेमाल करना पड़े। हम सियासी हुकूमत हैं, सियासी जमात हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी इक़दाम उठाया जाए। थैंक यू वेरी मच।